अपना जिला के सभी दर्शकों को दिली मुबारकबाद बकरा ईद की और ईद उल अजहा की। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हमारे साथ मैं हूं के सुर्खियों पर नजर डालते हैं। मुल्क की तरक्की और अमनो अमान के लिए उठे हजारों हाथ शाही ईदगाह में। देहात क्षेत्रों में भी सकुशल संपन्न हुई ईद उल अजहा की नमाज। 2 जोन और 8 सेक्टरों में बांटा गया जिला। शाही ईदगाह पर सुबह से ही डटा रहा पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों का अमला। एक दिन में सामने आए कोरोना के 6 नए केसेस। 4 मरीजों को घर में ही किया गया क्वारंटाइन। मरीजों की बढ़ती संख्या पर सक्रिय हुआ स्वास्थ्य विभाग। सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने अस्पतालों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। नौचंदी मेले के पटेल मंडप में हुए शिव तांडव को देख रोमांचित हुए लोग। देर रात तक श्रोताओं ने सूफी नाइट गानों का लिया आनंद। मेरठ का तापमान 40 के पार। उमस भरी गर्मी से पसीना पसीना हो रहे हैं लोग बेजार। मौसम विभाग के अनुसार सताती रहेगी गर्मी अभी कुछ और दिन। और गंधक पोटाश से आतिशबाजी बनाने वाले 2 आरोपी अंततः पुलिस ने किए गिरफ्तार। भारी मात्रा में आतिशबाजी की सामग्री बरामद। मंगलवार को कोतवाली के जाहिदियान मोहल्ले में धमाकों के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ईद उल अजहा की बकरा ईद की डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल की तरफ से दिली मुबारकबाद। शनिवार को मेरठ में ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मेरठ के दिल्ली रोड स्थित शाही ईदगाह में देश की तरक्की और अमनो अमान के लिए हजारों हाथ उठे और नमाज अता करने के बाद सभी ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। पुलिस और प्रशासनिक इंतजाम के चलते सड़क पर एक भी अकीदतमंद नमाज अता करता हुआ नजर नहीं आया। शाही ईदगाह में आज सुबह 7 बजे नमाज अता की गई और ये पहला मौका था जब सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। ईद उल नमाज पहली बार शहर काजी डॉक्टर जैनुल सालिकीन सिद्दीकी ने अता करवाई। ईद की नमाज के बाद शहर काजी डॉक्टर जैनुल सालिकीन सिद्दीकी ने सभी से अपील करते हुए कहा कि कोई भी खुले में कुर्बानी ना करे। गली मोहल्लों में कुर्बानी के बाद पशुओं के अवशेष और गंदगी ना फैलाई जाए। नगर निगम अफसरों से मुस्लिम इलाकों में साफ सफाई कराने की, कूड़ा उठाने की अपील भी की गई। मेरठ जनपद में ईद का बकरा ईद का त्यौहार सकुशल संपन्न हो रहा है। देखिए कि अभी ईद का नमाज समाप्त हो गया, लोग अपने घरों को जा रहे हैं। सभी कुछ मस्जिदों में नमाज हो चुकी है, कुछ मस्जिदों में अब इसके बाद नमाज होगी। पूरे जनपद में शांतिपूर्ण ढंग से ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है और हमारे सरकार की ओर से साफ़ सफाई की व्यवस्था, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सारी व्यवस्था सुनिश्चित है और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी निरंतर राउंड पे हैं। हम लोग भी राउंड पे हैं, हम और कप्तान साहब, और शांतिपूर्ण ढंग से ईद मनेगी। ईद उल अजहा की नमाज सही तरीके से सकुशल संपन्न हो गई है। पुलिस के आला इंतजाम थे और सभी लोगों ने ईदगाह के अंदर ही नमाज पढ़ी है। शहर काजी जैनुल राशिदीन सालिकीन ने इस शहर काजी ने नमाज को पढ़वाया है और आप देख रहे हैं कि नमाज पढ़ने के बाद सब लोग शांति से अपने अपने घरों को जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, रूट डाइवर्जन होने के बाद यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, क्योंकि ये वो जगह होती थी जहाँ पर स्कूटी और बड़ी गाड़ियाँ भी एंटर नहीं कर पाती थी। जैसे ही नमाज पूरी हुई उसके बाद सभी लोग अपने अपने घरों के लिए जा रहे हैं। कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं है। पुलिस के आला अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने जब तक नमाज चली है तब तक यहाँ पर खड़े होकर हर व्यवस्था को खुद ही देखा है। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस किस तरीके से ईदगाह जाने वाले लोगों का रूट डाइवर्ट कर रही है और उसको रेलवे रोड से भेज रही है। यहाँ पर मुश्किल से अभी आधा पौन घंटा हुआ है, बावजूद इसके ये पूरा सिस्टम कंट्रोल में है। किसी तरीके की भीड़ नहीं है और सभी लोग नमाज पढ़कर कुर्बानी देने के लिए अपने अपने घर पर जा रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। मियाँ, ईद मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक हो। नमाज बहुत अच्छी तरीके से हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या तकरीर हुई? बस हमारे हुक्म के बारे में तकरीर हुई है जी। कि भाई नमाजी ईमान अमाल की मेहनत के बारे में हुई माशाल्लाह कि हम मुसलमान हैं, नमाज का एहतमाम करें, सफाई का एहतमाम करें, जो हुक्म अल्लाह की तरफ से हमारे आए हुए इन सब चीज़ का एहतमाम करें। ये हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हुआ, हमारी हुकूमत को तकलीफ ना हुआ, हमारे पड़ोसियों को, हमारे मुल्क वालों को किसी को तकलीफ ना हो हमारे बारे में। देश के अमन अमान के लिए सब माशाल्लाह उसके बारे में भी बात हुई माशाल्लाह। दुआ भी हुई अमन अमान के बारे में और सारी इंसानियत के बारे में दुआ होती माशाल्लाह। ये रहता
नमाज बहुत सही तरीके से निमट गई है। जी, बहुत अच्छी तरीके से नमाज निपटी है। प्रशासन ने पूरा सहयोग करा है, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से सब कुछ काम हुआ है, सब बढ़िया हुआ है। आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रशासनिक गाड़ियां, प्रशासनिक अमला और पुलिस यहाँ पर नमाज निपटने के बाद अपने सभी जिन लोगों ने नमाज अदा की है उनको घर भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं। अपने सहयोगी वंश और अमित के साथ के सिटी हलचल। और आइए अब आपको बताते हैं मेरठ पुलिस और मेरठ प्रशासन ने किस तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली रोड स्थित शाही ईदगाह पर इंतजाम शनिवार सुबह से ही करने शुरू कर दिए थे। कमिश्नर ऋषिकेश यशोद भास्कर, एडीजी जोन, डीआईजी, डीएम, एसएसपी, एसपी सिटी समेत तमाम पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी ईदगाह पर सुबह से ही तैनात थे और पल पल की जानकारी लेते हुए नजर आए थे। एडीजी जोन और कमिश्नर ने खुद पर्सनली हर जगह की सुरक्षा की खुद ही जानकारी ली, निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। सभी जगहों पर नमाज सकुशल संपन्न हुई है। नमाजी अपने घरों को लौट रहे हैं और पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था पूरे दिन रहेगी। प्रमुख चौराहों पर पुलिस रहेगी, पुलिस पेट्रोलिंग पार्टियां रहेंगी। साथ ही जो ट्रैफिक की हमारी टीम है और जो एलआईयू की टीम है इंटेलिजेंस की, वो भी एक्टिव रहेगी। दिन भर सोशल मीडिया पर भी नज़र बनाए रखेंगे और अगर कहीं कोई गड़बड़ होती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई हेतु एक एकीकृत कंट्रोल रूम पुलिस लाइंस में स्थापित किया गया है, जिसमें पुलिस के अलावा अन्य महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी भी मौजूद होंगे और वहां से तत्काल कार्रवाई इसमें की जाएगी। नए डीजीपी राजीव कृष्ण ने ईद उल अजहा की नमाज से पहले तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी और सभी जिलों के पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मीटिंग कर जरूरी दिशा निर्देश दे दिए थे। और उसके बाद मेरठ की शाही ईदगाह के पास ना तो कोई कैंप लगा, ना ही पार्टियों का कैंप लगा, ना ही सरकारी कैंप लगा। अमूमन ऐसा होता था कि जहां पर हम खड़े हैं यहां पर सरकारी कैंप और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कैंप लगा करते थे, जिसमें ईद उल अजहा की नमाज के बाद, ईद की नमाज के बाद सभी लोग आपस में मिलते थे, गले मिलते थे। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं कोई किसी तरीके का कैंप नहीं लगा है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एडीजी जोन के अलावा तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर थे। अच्छी तरीके से पुलिस का इंतज़ाम किया गया था और जैसे ही ईद की नमाज पूरी हुई उसके बाद सभी लोगों को ज़रूरी दिशा निर्देश देते हुए अपने अपने घरों पर रवानगी के आदेश दे दिए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखी गई है कि सड़क पर इस बार बिल्कुल भी नमाज नहीं हुई। शाही ईदगाह और उसके आसपास के क्षेत्र में अंदर ही ये नमाज अता की गई है। सरकार के, प्रशासन के सभी आदेशों का पालन किया गया है। वहीं जितने भी लोग नमाज पढ़कर, नमाजी जितने भी नमाज पढ़कर निकल रहे हैं, सबको ये भी बता दिया गया है कि कुर्बानी के बाद क्या क्या सावधानियां रखनी है। आपको बता दें मेरठ में 164 ईदगाह और 515 मस्जिदों में ईद की नमाज अता की गई। सुरक्षा के मद्देनजर जिले के 2 जोन और 8 सेक्टर में पूरा क्षेत्र बटा हुआ था। मिश्रित आबादी में संवेदनशील इलाकों में पुलिस तैनात की गई थी और ड्रोन से भी पूरे क्षेत्र की निगरानी की गई थी। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा और उनके सभी सहयोगी शहर में तैनात थे। 66 सब इंस्पेक्टर, 3 एडिशनल एसपी, 4 डिप्टी एसपी, 22 इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबलों की संख्या 148 थी। 2 कंपनी आरएएफ, 1 कंपनी पीएससी ईदगाह पर तैनात की गई थी। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि पूरे दिन और आने वाले 3 दिनों तक कोशिश की जाए कि पुलिस एक्टिव रहे और कहीं पर भी सड़क पर नमाज अता ना की जाए। अगर होती है तो तुरंत कार्रवाई की जाए।
शाही ईदगाह में नमाज को लेकर सुबह 5 बजे से लेकर ईदगाह की तरफ आने वाले बाहरी वाहनों को रोक लगा दी गई। ईदगाह की तरफ सुबह 5 बजे के बाद बाहरी वाहनों पर रोक लगा दी गई। एसपी ट्रैफिक आर.के. मिश्रा ने बताया कि दिल्ली रोड पर जली कोठी और फुटबॉल चौराहे पर बैरिकेडिंग कर बाहरी वाहनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया। हल्के वाहनों को परमिशन दे दी गई थी क्योंकि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी। ट्रैफिक पुलिस के जवानों की शहर के 38 पॉइंट पर स्पेशल ड्यूटी लगाई गई थी। शाही ईदगाह में ईद की नमाज को लेकर नगर निगम की टीम ने स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा। सुबह 5 बजे ही सफाई कर्मचारियों ने ईदगाह के आसपास के क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाया, जो ईद की नमाज अता होने के बाद देर तक चलता रहा। नगर निगम की टीम ने ईदगाह के आसपास घूमने वाले आवारा कुत्तों को जाल के माध्यम से पकड़ा और परतापुर स्थित शेल्टर हाउस में भिजवा दिया। वहीं ईदगाह और ईदगाह से जुड़ी सारी रोडों पर चूना और रंगोली बनाई गई। ईद उल अजहा के मौके पर नगर निगम ने यहाँ पर पूरी सफाई की व्यवस्था की है और किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इस बात को लेकर भी पूरी तैयारियां की गई हैं। आवारा कुत्तों को नगर निगम ने पहले ही पकड़ लिया था और जो आज भी दिखे उनको भी पकड़कर नगर निगम के कर्मचारी ले गए हैं। मैं आपको बता दूं, सड़कों पर अच्छी तरीके से छिड़काव किया गया है और नमाज अता करने जो लोग आ रहे हैं उनके स्वागत की तैयारी नगर निगम ने अपने स्तर पर बहुत अच्छे ढंग से की है। आइए कुछ लोगों से जानते हैं। आदाब, ईद मुबारक। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी थी? बहुत बढ़िया रही, फर्स्ट क्लास। कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ी? बहुत बढ़िया, अच्छी तरह से थी। जी जी जी। तो आप देख रहे हैं कि जो नमाज अता कर आए हैं ईदगाह से, वो खुद बता रहे हैं कि साफ सफाई की व्यवस्था आला दर्जे की थी और इसी तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की थी जो आप देख रहे हैं। और नमाज अता होने के बाद सभी लोग बहुत आराम से अपने अपने घरों के लिए निकल रहे हैं। पुलिस का जो चाक चौबंद व्यवस्था थी उसका नतीजा ये था कि नमाज अता होने के बाद सभी लोग बिना भीड़ लगाए अपने घरों के लिए निकल गए हैं। और आइए अब आपको बताते हैं डीएम डॉक्टर वी.के. सिंह ने किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पूरी व्यवस्था का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीएम डॉक्टर वी.के. सिंह ने सिटी हलचल के माध्यम से सभी लोगों से अपील की है कि किसी भी तरीके से कुर्बानी करते वक्त कोई भी सरकारी आदेश की नाफरमानी की जाए, बल्कि सरकारी आदेशों को माना जाए और खुले में कुर्बानी ना की जाए। ईद उल अजहा पर आसपास के क्षेत्रों में क्या क्या इंतजाम थे वो बताते हैं आपको। सबसे पहले कंकरखेड़ा रोटा रोड पर लेकर चल रहे हैं। गांव सिंघाली में ईदगाह पर नमाज अता करने के दौरान सिंघावली और आसपास के क्षेत्र में जितने भी लोग पहुंचे उन्होंने सड़क पर नमाज अता नहीं की, ईदगाह में नमाज अता कराई गई। कारी अहमद साहब ने नमाज अता कराई और सभी को देश में अमनो अमान के लिए दुआ करवाई और सभी से कहा कि सभी शांतिपूर्ण तरीके से ईद का त्यौहार मिलजुल कर मनाएं और सरकारी और प्रशासनिक आदेशों का पालन करें और एक दूसरे को ईद की बधाई दी गई, गले लगाया गया। ये समझिए पूरे गांव वासियों ने ईदगाह में इकट्ठा होकर ईदगाह की नमाज अदा की है। बड़े प्यार मोहब्बत से ईद का त्यौहार मनाया गया है ये हमारे यहाँ, और हर साल की तरह हर एक साल में एक बार ईद आती है और बड़े प्यार मोहब्बत से ईद मनाई जाती है। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ बकरा ईद भी है। तो बकरा ईद का त्यौहार जो मनाया जाता है बड़े शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाता है। आज तो कोई विवाद नहीं है, बड़े प्यार मोहब्बत से सभी भाईचारा बना के इस त्यौहार को मनाते हैं। सिटी हलचल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर साल आके यहाँ बड़ी प्यार मोहब्बत से हम लोग की बात गाँव वासियों शहरवासियों को पहुँचाते हैं। मवाना में भी ईद की नमाज को लेकर विशेष इंतजाम रखे गए थे। ड्रोन से पूरे क्षेत्र की मवाना जनपद की निगरानी की गई थी। वहां पर भी शहर काजी जो मवाना के काजी थे उनके निर्देशन में नमाज अता की गई, अमन अमान की दुआएं मांगी गई और ईद की नमाज के बाद मवाना के सभी मुस्लिम भाइयों से अपील की गई कि कोई भी खुले में कुर्बानी नहीं करेगा, कुर्बानी की वीडियो नहीं बनाएगा और कहीं पर भी कोई गंदगी नहीं फैलाई जाएगी। मवाना के काजी ने
नगर पालिका मवाना की तरफ से सभी से अपील की कि जितने भी इंतज़ाम मवाना नगर पालिका ने किए हैं उन सब का इस्तेमाल शहर में मवाना में सफाई करने में इस्तेमाल किया जाए और अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए तो तुरंत पुलिस और प्रशासन को बताया जाए। ये मवाना कस्बा जनपद मेरठ का बड़ा महत्वपूर्ण कस्बा है। आज एडीएम साहब, हम और प्रशासन, पुलिस के अन्य साथी यहाँ पे उपस्थित थे। ईदगाह में नमाज अदा की गई, ईदतमंदों के द्वारा सकुशल संपन्न हुई और पुलिस का जो ड्यूटी व्यवस्थापन किया गया था बेहतरीन तरीके से और आगे भी लोग त्योहार को सकुशल सुचारू रूप से मना रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं अच्छे तरीके से की गई हैं। दो मौके खुशी के रखे हैं, एक रमजान के मुकम्मल होने पर और एक इस वक्त 10 जिलहिज को, और दोनों ही त्यौहार इस्लाम के अमन शांति के हैं और अपने खालिक और मालिक को याद करने के हैं। इस्लामी त्योहारों में हुड़दंगबाजी, बदतमीजियां, नाचना, कूदना, गाना बजाना, डीजे, ये सब कुछ नहीं है, बल्कि इस्लाम ने तालीम दी है अपने मानने वालों को कि खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, हमेशा अपने उस रब को, अपने खालिक को और मालिक को याद रखना है और उसी की इबादत में मसरूफ रहना है। सिटी हलचल इकलौता ऐसा चैनल है जो शुरू से ही आपको कोरोना के प्रति सचेत कर रहा है। और लीजिए, एक खबर आई है जिसमें पता चला है कि कोरोना वायरस के 6 नए मामले मेरठ में चिन्हित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए अलर्ट जारी कर दिया। वहीं सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया के अनुसार 4 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। एक मरीज की हालत खराब होने के कारण उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। जिले में पिछले एक सप्ताह में ये बड़ी वृद्धि देखी गई है। एक केस था अभी तक, लेकिन अब अचानक ये केसेस आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना जांच का दायरा बढ़ा दिया है। 11 लोगों के सैंपल लिए गए, 6 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएमओ ने बताया कि संक्रमित मरीजों के परिजनों के भी सैंपल लिए जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें। खांसी, जुकाम या कोरोना जैसे लक्षण होने पर तुरंत जांच करवाई जाए। एहतियात बरतने से समस्या आगे नहीं बढ़ेगी। सीएमओ ने बताया कि गर्मी में हीट स्ट्रोक होने से तुरंत इलाज की व्यवस्था करने के लिए अस्पतालों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मास्क का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। खांसी, जुकाम, बुखार जैसी स्थिति में तुरंत जांच कराई जाए। उन्होंने बताया कि 15 ऑक्सीजन प्लांट सक्रिय हैं और इसके अलावा कई अस्पतालों में भी अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना जिला की विशेष पेशकश पटेल मंडप में। पटेल मंडप में आपको लेकर चल रहे हैं, आपको दिखाएंगे कलाकारों के द्वारा बेहतरीन रामायण की और महाभारत की प्रस्तुतियाँ, जिसमें शिव तांडव का बेहतरीन प्रेजेंटेशन है और सूफियाना अंदाज है। गंगा जमुना तहजीब की प्रतीक नौचंदी में एक तरफ शिव तांडव और दूसरी तरफ गंगा जमुना तहजीब के बेहतरीन नज़ारे अपने जिला के इस विशेष कार्यक्रम में। बहुत अच्छा लगा और मुझे हमेशा मेरठ से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है और ये मेरे ख्याल से 5वां साल है जब हम लगातार आ रहे हैं। और चाहे जिला प्रशासन हो या मेरठ की ऑडियंस हो, सबसे हमें पूरा सहयोग मिलता है यहाँ पे। मतलब बिल्कुल घर जैसा माहौल लगता है। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दीजिए और चूँकि बहुत ज़्यादा लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी सनातन, अपनी संस्कृति और जो हम लोगों की जो अपनी जो लोक कला है और जो कथक विधा है, ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं मतलब इसके बारे में लोग कम जागरूक हैं। तो इस विधा को आप बढ़ाइए और इसको लेके आप आगे बढ़िए। मेरठ तो बहुत सालों से आते हैं हम लोग एंड प्रैक्टिस चलती रहती है लगातार। एंड इस बार हमने सूफ़ी परफॉर्म करा, तो सूफ़ी की प्रैक्टिस हम कर रहे थे कुछ दिनों से, 1 हफ्ते से। एंड हर साल आते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। सब ऑडियंस बहुत प्यार देती है, ताली बजाती है, उनको बहुत पसंद आता है, तो अच्छा लगता है यहाँ पे। आज हमने पहले गणेश वंदना की, फिर शिववरण की, उसके बाद हमने सूफ़ी की, बहुत सारी परफॉर्मेंसेस की जो सभी को बहुत अच्छी लगी, हमें भी करने में बहुत अच्छा लगा। कोरोना की खबर आपको दिखाई है, गर्मी का असर आपको बताने जा रहे हैं। तापमान 40 के पार है। 40 के पार जो तापमान पहुंच गया है, उसके बाद मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 5 दिनों के लिए लोगों को चेतावनी दी है कि तापमान बढ़ सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय
के मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 11 जून तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मौसम खुश्क रहेगा, शुष्क रहेगा, तापमान बढ़ता जाएगा और 40 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान पहुंच सकता है। सावधान रहने की ज़रूरत है। परीक्षित गढ़नगर के किठौर तिराहे के समीप कब्रिस्तान की भूमि पर भू माफियाओं ने जबरन करोड़ों की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया था। हम आपको वो खबर दिखा रहे हैं जो खबर मीडिया को देखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लोकेश प्रजापति ने अपने लेटर हेड पर एक खबर दी थी, उसके बाद हमारी सीरीज आगे भी चलती जा रही है। एक युवक को नामजद कर 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई थी। शुक्रवार को पुलिस ने एक युवक के खिलाफ जो रिपोर्ट मिली थी उस पर जांच शुरू कर दी है। 5 लोगों को नामजद किया गया है जो अज्ञात है। नगर के किठौर तिराहे पर बेशकीमती भूमि है जिन पर भू माफिया कब्जा करना चाहते हैं। कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा करने के मामले में पुलिस ने मुस्लिम समाज की तहरीर पर मुखिया गुजर और दूसरे 5 साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। और अब सिटी हलचल का एक विशेष कार्यक्रम दिल दो अपनी नौचंदी को। और नौचंदी को दिल देने के लिए आपको नौचंदी जाना पड़ेगा। और नौचंदी में क्या क्या है ये बता रही हैं हमारी विशेष सहयोगी शिवानी और उनकी टीम। शिवानी आज नौचंदी मैदान में पहुंची। नौचंदी मैदान में लगने वाला मेला किस तरीके से रंग बिरंगी आभा के साथ उभर कर आया है ये हम दिखा रहे हैं। खिलौनों की दुकान है, खाने पीने की दुकान है, मेले की रौनक है और सब पर सिटी हलचल कैमरे की नज़र है और कवरेज है सिटी हलचल टीम की। आइए तो शिवानी और उनकी टीम के साथ चलते हैं नौचंदी में ये देखने के लिए कि कहाँ कहाँ दिल दिया जा सकता है नौचंदी मेले की इस विशेष पेशकश में। आप देखिए। उत्तर भारत का ऐतिहासिक मेला नौचंदी मेला। नौचंदी मेले में आया, चारों तरफ रौनक ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। चारों तरफ लाइटों से दुल्हन की तरह ये मेला सजा हुआ है और लोग यहाँ पर झूला झूलने आए। कुछ लोग झूला झूल के आ भी चुके हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं झूला झूलने के बाद। मैम, साल में एक बार ये मेला आता है तो कैसा फील कर रही है झूला झूलने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है। काफ़ी टाइम हो गया, बचपन से आ रहे हैं यहाँ पे, अब अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं। अभी शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे, मतलब काफ़ी साल हो गया है तो अच्छा लग रहा है घूम के। बहुत अलग सा क्रेज है मेले को लेकर। मैम, मेरा नाम मोनिका। नौचंदी मेले में कैसा फील हो रहा है? मैम, बहुत अच्छा फील हो रहा है। शादी के काफ़ी साल बाद मैं यहाँ आई हूँ। शादी से पहले तो हमेशा आते थे, अब शादी जो है दूर हो गई तो साल में कभी कभार आना होता है, तो इसलिए आके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अभी मैं झूला झूल के आई हूँ, मुझे बहुत एंजॉयमेंट फील हो रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। हर साल की मैं इंतजार करती हूँ और मैं मेले में और ऐसा झूला ना झूलूँ ऐसा हो नहीं सकता। अब मुझे शॉपिंग करने का बहुत शौक है। नौचंदी मेले का मैं बहुत इंतजार करती हूँ ताकि मैं सारे झूले झूले, मुझे बहुत मज़ा आता है झूला झूल के। बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ मैं तो जब नौचंदी मेला आता है, झूले में बहुत मज़ा आता है। और नान खटाई यहाँ की बहुत स्पेशल है, वो और आलू वो एक पराठा, हलवा पराठा, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है और वेट करते हैं हर साल इस मेले का। हम इन सभी से बात करी, इन्होंने बताया कि बचपन से झूला झूलने के लिए ये नौचंदी मेले में आते हैं और ये काफ़ी एक्साइटेड थे मेले में आने के लिए कि आखिर नौचंदी मेले में जाएंगे और झूलों को झूलेंगे और इस पल को एंजॉय करेंगे। आखिर सबको देखकर मैं भी थोड़ी काफ़ी क्रेजी हो चुकी हूँ कि मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए और मैं सोच रही हूँ कि आखिर मैं भी थोड़ी देर बाद इस झूले को एंजॉय करूँगी और मैं भी बताऊंगी कि मैंने इस झूले को कैसे एंजॉय किया और मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलिए थोड़ी देर बाद मैं इस झूले पर जाऊंगी तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मुझे झूला झूलने के बाद कैसा लगा। उत्तर भारत का ऐतिहासिक नौचंदी मेला। नौचंदी मेले में आए और झूलों को एंजॉय ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। आज मैं नौचंदी मेले में 70 फीट ऊंचे झूले पर बैठी हूँ। अपने कैमरामैन से कहूँगी कि एक बार चारों तरफ दिखा दें कि यहाँ पर कितने झूले लगे हुए हैं, कितने स्टॉल्स लगे हुए हैं और चारों तरफ इस मेले को दुल्हन की तरह सजाया गया। आखिर इस झूलों को देखकर मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए और आखिर मैं बहुत क्रेज थी कि मैं इस झूलों को झूलूंगी और अपने बचपन के दिनों को फिर से याद करूंगी। लेकिन इन झूलों को देखने के बाद थोड़ा डर भी लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि आखिर वो बचपन के दिन फिर मुझे वापस मिल जाए आखिर पर। लेकिन इस झूले पे बैठकर मुझे डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन मैं इस नौचंदी को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि इन झूलों पे बैठने के बाद ना ये जो
चारों तरफ जो नज़ारा दिख रहा है लाइटों का, ये मुझे एक अच्छी सी मतलब वाइब दे रहा है कि मैं काफ़ी एक हैप्पीएस्ट एक खुशी महसूस कर रही हूँ इस नौचंदी मेले को, क्योंकि ये जो लाइटें हैं, ये जो झूले हैं और जो चारों तरफ जो लाइटें जल रही हैं, ये मुझे एक क्रेज फील करवा रही है और मुझे बचपन के जो दिन है ना उन्हें याद कर रहा है। और मैं थोड़ी भावुक सी होगी, थोड़ा डर भी लग रहा है कि जैसे जैसे नीचे झूला नीचे जा रहा है ना, मेरी सांसें और मेरी धड़कन बिल्कुल एकदम थम सी गई है और मैं बहुत घबराई हुई महसूस कर रही हूँ। अपने कैमरामैन से कहूँगी कि इस पल को पूरे अपने कैमरे में कैद कर ले। और इस जो मैं बता दूं कि जो ये नौचंदी मेला है, दूर दूर से लोग यहाँ पर इस मेले को एंजॉय करने आ रहे हैं और आखिर अपने बचपन के दिन और जो अपने दिन को एक यादगार बनाने के लिए इस मेले को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं और इस झूले को एंजॉय कर रहे हैं और इस मेले को दिल खोल के एंजॉय कर रहे हैं। फिर दिल दो नौचंदी को। इस मेले को देख के तो ऐसा लग रहा है कि क्या कहते हैं, ये जो मेला हर साल आता है ना, ये साल में एक बार नहीं बल्कि 2 बार लगना चाहिए, क्योंकि ये जो मेला है ना, ये हमें एक जिंदगी को जीने के लिए बार बार हमें मतलब एक क्रेज फील करवा रहा है कि काश ये मेला एक बार नहीं साल में 2 बार लगना चाहिए, क्योंकि ऐसे मेले कभी कभी आते हैं तो उन्हें हमें खुल के एंजॉय करना चाहिए। कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ मैं शिवानी सक्सेना, सिटी हलचल। फिर दिल दो नौचंदी को। चलिए अब आपको पटेल मंडप के एक विशेष आयोजन में लेकर जो चल रहे हैं, और ये विशेष आयोजन संस्कार भारती की तरफ से है, क्योंकि सांस्कृतिक संध्या में जहाँ एक तरफ धार्मिक कार्यक्रम थे, वहीं पर अतिथियों ने सबसे पहले मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया और उसके बाद एक से एक भावपूर्ण प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। एसपी ट्रैफिक इसके मुख्य अतिथि थे। संस्कार भारती के इस कार्यक्रम में ये भी बताया गया कि भारतीय कलाओं का संवर्धन, संरक्षण और नवोदित कलाकारों को मंच उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। राजस्थानी नृत्य के अलावा कथक नृत्य भी था और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी कुछ प्रस्तुतियां थी। क्योंकि इस कार्यक्रम का संचालन मनमोहन भल्ला ने किया था, इसलिए इस कार्यक्रम में एक अलग तरीके की संदेश देने की कोशिश की गई थी। स्वागत करें जो हमारे स्तंभ कब तक रही, इसके माध्यम से हम नवोदित कलाकारों को एक मंच प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। निरंतर संस्कार भारती के माध्यम से नवोदित कलाकारों को नए आयामों को पहुंचाने का काम और उन्हें स्वावलंबी बनाने का प्रयास करते आ रहे हैं। उसी का एक छोटा सा प्रारूप आपके सामने आज इस मंच के माध्यम से। अलग अलग दिन अलग अलग संस्थाएं सांस्कृतिक कार्यक्रम करती हैं, तो आज संस्कार भारती यहाँ पर लगभग 1.5 घंटे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाली है। शहर के बच्चों के साथ, परिवारों के साथ, कुछ बड़े अच्छे प्रतिष्ठित कलाकारों के साथ आज का ये मंच सजा रहेगा। बहुत सारे लोग आ चुके हैं और भी आने वाले हैं। माँ चंडी देवी की कृपा है, हम सब इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे और मैं भी इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए और समझने के लिए आया हूँ। चलिए कोतवाली पुलिस का एक गुड वर्क बताते हैं आपको मालूम है ना, कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार को एक जबरदस्त विस्फोट हो गया था, जिसमें मकान भर कर गिर पड़ा था और एक छोटी बच्ची घायल हो गई थी और दोनों भाई जो वहां पर पोटाश के साथ विस्फोटक का इस्तेमाल करते थे वो गायब हो गए थे। गिरफ्तारी तो इनकी पहले हो गई थी। आधिकारिक तौर पर पुलिस ने अब कंफर्म किया है कि जाहिदियान मोहल्ले में आतिशबाजी बनाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने भारी मात्रा में आतिशबाजी की सामग्री बरामद की है। कोतवाली थाना क्षेत्र के जाहिदियान मोहल्ले में मंगलवार को दोपहर के वक्त एक जबरदस्त विस्फोट से करीब 1.5 किलोमीटर का इलाका सहम गया था। इन धमाकों के बाद एक मकान की छत जमींदोज हो गई थी और इस दौरान एक मासूम बच्ची भी घायल हो गई थी। धमाके होने के बाद घर के लोग मौके से फरार हो गए और भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह से मिला और उसके बाद पुलिस ने गंधक पोटाश से आतिशबाजी बनाने वाले एक आरोपी को पहले गिरफ्तार किया और अब आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी है कि दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए। उनकी निशानदेही पर दौरालय में भी छापेमारी की गई और कुछ और लोगों को उठाया गया है। भारी मात्रा में आतिशबाजी भी बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी शादाब से पूछताछ की तो उसने बताया कि दौराला में डब्बू के यहाँ से गंधक पोटाश वो खरीद कर लाता था। थाना प्रभारी कोतवाली योगेंद्र सिंह ने पुलिस टीम बनाकर आरोपी शादाब की निशानदेही पर दौराला बाजार में दबिशें दी। पुलिस ने यहाँ डब्बू नाम के एक युवक को हिरासत में ले लिया है और उसकी दुकान पर गोदाम पर छापा मारकर 31 कार्टून आतिशबाजी और 2 बोरे पटाखे बरामद किए हैं।
कोतवाली पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आखिर डब्बू किस किस को आतिशबाजी और गंधक पोटाश बेचता था। अब आप जरा ये सोच लीजिए, अगर ये धमाका नहीं होता तो पुलिस इस केस को पर्दाफाश नहीं कर पाती। और अब ये बड़ा सवाल है कि गंधक और पोटाश का ये खतरनाक काम मेरठ में कहां पर हो रहा है और इसका सेंटर क्या सठला गांव है या फिर कहीं और है। शुक्रवार को निर्जला एकादशी के अवसर पर कंकरखेड़ा के रोटा रोड स्थित दक्षिणेश्वर पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने मीठे और ठंडे शरबत की छबील लगाई गई और इसमें मीठा शरबत बांटा गया। इस मौके पर रोटा रोड के रहने वाले कई मुअज्जिज मौके पर उपस्थित थे। कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर रोटा रोड के निवासियों ने हिस्सा लिया और लोगों में शरबत का वितरण किया। कंकरखेड़ा क्षेत्र की खिरवा रोड स्थित श्रद्धापुरी में भी निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर शरबत वितरण के कार्यक्रम में राहगीरों को राहत पहुंचाने के लिए शरबत बांटा गया। स्थानीय व्यापारियों द्वारा ये कैंप लगाया गया था। सुबह से ही श्रद्धापुरी चौराहे पर शरबत वितरण की व्यवस्था की गई थी। इस सेवा कार्य में क्षेत्र के कई प्रमुख व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। चलिए अब मवाना लेकर चल रहे हैं, जहां पर निर्जला एकादशी के अवसर पर कस्बों में राहगीरों को मीठा शरबत वितरित किया गया। मवाना कस्बे के बस स्टैंड पर पुलिस चौकी पर भी मवाना के कई गणमान्य लोगों ने एक कैंप लगाया जिसमें मीठा शरबत बांटा गया और धर्म लाभ उठाया। उधर AS डिग्री कॉलेज के सामने सिल्वर स्पून रेस्टोरेंट पर भी राहगीरों को ठंडा और मीठा शरबत बांटा गया। इसके अलावा किला बस स्टैंड पर भी डिकौली के ग्रामीणों द्वारा शरबत के लिए छबील लगाई गई। वहीं तहसील के राव एकेडमी के पास भी मीठा और ठंडा शरबत वितरित किया गया। भैंसुमा में भी बटावली मार्ग पर व्यापारियों ने राहगीरों को शरबत वितरित किया। चलिए मेरठ लेकर चल रहे हैं। नवीन सब्जी मंडी में व्यापारियों ने निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर ठंडे शरबतों की प्याऊ लगाई और धर्म लाभ कमाया। इस दौरान मंडी समिति के बहुत सारे व्यापारी उपस्थित थे। कचहरी पुल मेरठ कॉलेज रोड व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने निर्जला एकादशी के अवसर पर कचहरी के मेन गेट के पास हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद मीठे शरबत की प्याऊ लगाई। इस प्याऊ में वहां से गुजरने वाले हजारों लोगों ने मीठा शरबत ग्रहण किया। हर साल की तरह इस साल भी ये छबील लगाई गई है और छबील लगाने के बाद उस जगह को साफ भी कर दिया जाता है। ईद उल अज़हा की एक बार फिर अपना जिला की तरफ से आपको शुभकामनाएं। हमें दीजिए इजाजत, अगले बुलेटिन में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।